4:33 श्री राग महला पहला घर पहला महला तीजा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हों सतगुर सेवी अपना एक मन एक चित पाए। सतगुर मन कामना तीरथ है जिसनो दे बुझाए। इस शब्द में सतगुरु परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। पार ब्रह्म गुर नहीं भेद। परमात्मा अगर जो सूरज है, परमात्मा अगर जो प्रकाश है, तो गुरु उसकी किरण है। परमात्मा अगर जो समुद्र है, सागर है, तो गुरु उसकी निकलने वाली लहर है। दोनों में भेद नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग नहीं किए जा सकते। आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। कहते जब दोनों एक रूप हैं तो गुरु जी वाणी में बता रहे कि हाँ सतगुर से भी अपना, मैं अपने सतगुरु के शब्द के साथ जुड़ करके मैं नाम की कमाई करूं, मैं उसी का सिमरन करूं, उसी के शब्द को अपने अंदर धारण कर लूं। एक मन एक चित्त पाए। कहते हैं बिल्कुल सावधान एकाग्र चित्त। नाम जपना अलग चीज़ है। नाम तो सारा संसार जप रहा है, सारी जात के लोग जप रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दिखाई नहीं देता। क्यों? वो एक उसके अंदर मन शामिल नहीं है। वो केवल जपा जा रहा है। केवल कहते पढ़ना रसना ने बाँचा है, रसना ने बोला है, मथा है और कानों ने सुना है। अगर जो अंदर नहीं गया तो वो भोजन, वो नाम किसी काम का नहीं है। भोजन अगर जो रसना के ऊपर रह गया और कंठ से नीचे नहीं उतरा, वो भोजन किसी प्रकार की ताकत नहीं देगा, ऊर्जा नहीं देगा, शक्ति नहीं देगा। इसी प्रकार नाम है। अगर जो केवल हम ऊपर ऊपर से नाम पढ़ रहे हैं, मन नहीं शामिल है, तो पढ़ा हुआ, वो सुना हुआ, वो व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मैं अपने सतगुरु का सिमरन करूं, शब्द के साथ जुड़ूं, नाम की कमाई करूं। एक मन एक चित्त पाए। एक मन होकर सावधान एकाग्र चित्त होकर के मैं ध्यान लगा के उसी में और प्रेम से श्रद्धा से मैं उसका जाप करूं, शब्द के साथ जुड़ूं। सतगुरु मन कामना तीरथ है जिसनो दे बुझाए। परमात्मा कहते हैं सतगुरु ही मन में उठने वाली कामनाओं की पूर्ति करता है। और मन सतगुरु ही तीरथ है। तीरथ नाम जाओ, तीरथ नाम है। तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। गुरु ज्ञान तीरथ। कहते गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही तीरथ है। कहते फिर गुरु जी बता रहे हैं कि उस परमात्मा का नाम ही तीरथ है। नाम मीन्स शब्द, गुरु का शब्द ही तीरथ है जिसनो दे बुझाए। लेकिन इस बात की समझ किसी विरले को आएगी जो गुरु के शब्द में सावधान एकाग्रचित होकर के ध्यान लगाएंगे, उसी के अंदर मनन करेंगे और विचार करेंगे। इस बात की उनको समझ उन्हीं को आएगी, विरले जीवों को, जिन्होंने शब्द में ध्यान लगाया है। फिर उनको इस बात की बूझ होगी, बोध हो जाएगा। वो फिर भटकते नहीं हैं। मन चिंध्या वर पावना जो इच्छे सो फल पाए। फिर ऐसे जीव जो हैं वो मन वांछित फल पाते हैं। जो मन में इच्छाएं पैदा होती हैं वो सब उनको मिल जाती हैं और इच्छे सो फल पाए। फल सारे फलों की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर मन इच्छित मीन्स है कि जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उनकी फिर इच्छा पदार्थों की तरफ से कम हो जाती है, संसार की तरफ से बहुत कम हो जाती है, परिवार की तरफ से कम होने लगती है। इसलिए वो जीव सदा तृप्त हो जाते हैं। मन में चिंध्या फर पावना, बस उनके अंदर केवल एक ही इच्छा होती है, ईश्वर के नाम की प्राप्ति। और जिससे वो तृप्त हो जाते हैं, फिर जब तृप्त हो गए, मन जो इच्छे सो फल पाए। और फल ये संसारिक फल नहीं, परमात्मा का नाम ही फल है। गुरु के शब्द की कमाई ही फल है। ऐसा फल है जो कभी आनंद ऐसे फल का आनंद कभी ख़त्म नहीं होता है। परमात्मा क्योंकि जीव जो कर्म करते हैं वो
वो फूल हैं, लेकिन उनका फल आनंद परमात्मा का नाम है, बस वही फल है। तो गुरु इस बात की समझ के जो जीव परमात्मा का नाम बड़े ही एकाग्रचित होकर जपते हैं, उनको इस बात की समझ आती कि परमात्मा का नाम ही फल है। परमात्मा के नाम से सारी तृप्ति सारी हो जाती है, फिर अंदर आशाएं कामनाएं तृष्णाएं लहरें नहीं मारती हैं। नाव मनिए नाव त्याइए नाव मनिए नाम में सहज समाए। वो नाम का ही ध्यान करते हैं, नाम में ही अपने मन को जोड़ते हैं, क्योंकि नाम जपना अलग चीज़ है और ध्यान लगाना अलग चीज़ है। ध्यान लगाने से ही जब आपने ध्यान लगाया, मन में बसाया, फिर जो चीज़ मन में बसती है वो कभी स्मृति से बाहर नहीं जाती। कहते हैं नाम त्याइए नाम मनिए। फिर नाम का ध्यान किया है, उसका चिंतन मनन किया है और उसी को मांगते हैं। नाम मंगिए, उसी को मांगते हैं। लेकिन संसारी जीव मम्मा मांगन हार याना, देन हार दे रहो सुजाना। अज्ञानी जीव, मायावी जीव, मायाधारी जीव परमात्मा के दरबार से केवल बस संसार की वस्तुएं पदार्थों को ही मांगते हैं। लेकिन जो नाम का ध्यान करने वाले जीव हैं, जिन्होंने नाम का ध्यान किया है और नाम को ही मांगा है, नाम में सहज समाए, फिर ऐसे जीव जो हैं वो उसी में अपने आप ही समा जाते हैं। उनको कोशिश नहीं करनी पड़ती। जो जल में जल आए खटाना, तो ज्योति संग ज्योत समाना। वे अपने आप ही परमात्मा के नाम में समा जाते हैं। उनके अंदर अपने आप ही नाम चलता रहता, समाज भर जाता है। मन मेरे हर रस चाख तिख जाए। वैसे कभी भी ये वासनाएं तृष्णाएं कामनाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं और जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक तृष्णाओं के साथ जुड़ा ही रहता है। तृष्णा ऐसी छन्नी है जिसमें छेद है, जिसमें पानी रुक नहीं सकता है। इसीलिए वो तृष्णाएं सदा ही छन्नी में जब रुकना ही नहीं है चीज़ को, वो लहरें सदा बनी ही रहेगी। तृष्णाओं की लहरें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जिन गुरुमुख जीवों ने, जो गुरु की तरफ उन्मुख हैं, जिन्होंने गुरु के उपदेशों को माना है, जिन्होंने गुरु के उपदेशों को सावधान एकाग्रचित होकर मनन किया, चिंतन किया है, ऐसे जीव उन्होंने ही उस नाम को चखा है, स्वाद पाया है, उनको फिर स्वाद मिला है। जिन्नी गुरमुख चाख्या सहजे रहे समाए, उन्होंने उसका स्वाद लिया है, सहजे रहे समाए और सहज में वह समा गए हैं। कोई कथन करता है, कथन करके वो कहता है कि मैंने परमात्मा का कथन किया है, तो लोग पूछते हैं कि आनंद कैसा है। तो कबीर जी भी कहते हैं कि देख, मैंने जो उसका अंदर अनुभव किया है वही मेरे लिए बहुत है। जो मैंने देखा है, सुना है, वही परवान है। मैं उसका कथन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसका कथन किया भी नहीं जा सकता है। जितना मैंने देखा है, जितना मैंने कथन किया है, बस वही परवान है मेरे लिए, बहुत ही मुझको वही उतना ही कबूल है। बाकी ना उसका कोई कथन कर सकता है, ना उसका कोई पूर्ण विराट रूप को देख सकता है। तो कहते हैं जिन चाख्या, जिस जीव ने चखा है, कहते जैसे गूंगे बंदे मनुष्य ने मिठाई खाई है तो वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता, वो केवल नाच सकता है, वो एक्शन कर सकता है, वो मुस्कुरा सकता है। इसका भाव अपने भावों से यो प्रकट करता है कि मैंने मिठाई खाई है, मुझको आनंद मिला है, मुझको मिठास मिली है। इसी प्रकार जो गुरमुख जीव हैं, जिन्होंने नाम रस का आस्वादन किया है, सहजे रहे समाए, फिर वो बता नहीं सकते हैं उसका स्वाद, लेकिन सहज में समा जाते हैं। परमात्मा सहज है। सहज माने समाधि। समाधि जहाँ पे समाधि कहाँ पे होती है? जहाँ मन निर्विचार हो जाता है, जहाँ समस्याएं जीव की ख़त्म हो जाती हैं। जब तक समस्याएं सहज अवस्था नहीं आ सकती। सहज का भाव ही है कि समाधि में हो जाना, मन निर्विचार हो जाना, मन में केवल उस ईश्वर की कल्पना चलना, इसको कहते हैं सहज अवस्था। फिर ऐसे जीव उसमें समा जाते हैं। रहाओ जिन्नी सतगुरु सेविया तिन्नी पाया नाम निधान। जिन गुरमुख जीवों ने अपने सतगुरु का सिमरन किया, गुरु के शब्द की कमाई की है, गुरु के शब्द के साथ जुड़कर उनके उपदेशों को माना भी है, क्योंकि सुनना अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है
और मन और अंदर मानना, गुरु के उपदेशों को मानना एक अलग अवस्था है। फिर जो मान लेते हैं, मन ने मारक ठाक न पाई, मन ने पथ शिव प्रकट जाए, वो इज्जत के साथ परमात्मा के दरबार में सीधे चले जाते हैं। उनको कोई ठग नहीं सकता, उनको मोह लोभ क्रोध ये विकार ठग नहीं सकते, रोड़ा नहीं बन सकते, रोक नहीं सकते हैं, बाधा नहीं डाल सकते हैं। जिनने सतगुरु सेविया, जिन्होंने उस सतगुरु को का सिमरन किया, शब्द की कमाई की है, तिन्नी पाया नाम निधान, उनको ये खजाना मिल गया है। ये जो खजाना मिला है, जो धन मिला है, कैसा धन है? ये धन अखुट न निखटे न जाए, पूरे सतगुरु दिया दिखाए। कहते हैं ये सतगुरु के पास बैठ करके, पूरे सतगुरु के पास बैठ करके ही ये प्राप्त होगा, हर एक को नहीं प्राप्त हो सकता है। ये खजाना उन्हीं गुरमुख जीवों को मिलेगा। अंतर हर रस रव रहा, चूका मन अभिमान। अब उसके हृदय के अंदर हरि के नाम का रस, अमृत रस बह रहा, चिमचिम बरते अमृत धारा। कहते हैं अपने आप फिर नाम का अमृत ऐसे बहते, तो अमृत सबके अंदर पड़ा है। हरि नाम का अमृत परमात्मा ने सबके अंदर डाला है। लेकिन सांसारिक जीवों के बर्तनों में सांसारिकता पड़ी हुई, पदार्थों की चमक पड़ी हुई है, परिवार के विचार पड़े, कामनाएं आशाएं तृष्णाएं पड़ी हुई हैं, इसलिए वो बर्तन उसी से भरा पड़ा है। तो फिर उन जिस बर्तन वस्तु अंदर वस्तु समाई जे कोई होए पास, जब किसी बर्तन के अंदर वस्तु पड़ी है, दूसरी डालनी है, तो हमको वो दूसरी पहली वस्तु को निकालना ही पड़ेगा, तब दूसरी वस्तु पड़ती है। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं कि जो गुरमुख जीव हैं उनके अंदर नाम का रस, उन्होंने अपने नाम को, अपने हृदय रूपी कमल को ईश्वर के नाम के रस के साथ सराबोर कर दिया है। हर दम उनके अंदर नाम चलता है। गुरु जी बता रहे किन्हीं जीवों के अंदर है तो नाम का रस, सबके अंदर नहीं, सब नहीं उस रस को प्राप्त कर सकते हैं। कोई करोड़ों में से, गुरु नानक के खेल कठिन है तो बड़ा कठिन है, लेकिन जिनको मिल गया, जिन्होंने सेवा करके प्राप्त किया उस रस को, तिन्नी पाया नाम निधान, अंतर हर रस रव्या, उनके अंदर परमात्मा का, हरि का नाम का रस बिल्कुल भरा पड़ा है, नक्को नक भरा पड़ा है। और अब रहा चूका मन अभिमान, और अंदर से उनके अभिमान चुक जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। हृदय कमल प्रगासिया लागा सहज ध्यान, ऐसे गुरमुख जीवों के हृदय का कमल खिल जाता है। वैसे हृदय का कमल उल्टा पड़ा हुआ है, ऊंधे पांडे कछु न समावे, सीधे अमृत चूहे धार। जैसे जैसे जीव हरि का नाम का सिमरन करता जाता है, ये हृदय कमल खिलाव में आ जाता है, विकास में आ जाता है, खेड़े में आ जाता है। फिर कोई चिंताएं विंताएं नहीं अंदर चलती हैं। फिर कहते हैं हृदय कमल प्रकाश्या, हृदय का कमल प्रकाशित हो गया नाम से, गुरु के शब्द से, लागा सहज ध्यान। अब समाधित हो गया जीव, जहाँ पे मन स्थिर हो गया है, जहाँ पे मन हलूण हो गया है, जहाँ पे केवल हरि हरि दिखाई देता है, और सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा, तब मेल यो मेरे राजन। तब सहज अवस्था ऐसे जीवों की आ जाती है, और उनका ध्यान सदा ही स्थिर हो जाता है। उनका मन अब घूमता नहीं है। अब उनका मन मन मरे धातु मर जाए, अब उनका मन संसार की तरफ से मर गया और धातु की तरफ से मर गया, और ध्यान सहज में लग गया है। मन निर्मल हर रव रहा, पाया दरगेमान। जब मन निर्मल हो गया, निर्मल जन होए तो निर्मल जन घाले, क्योंकि परमात्मा निर्मल है, परमात्मा स्वच्छ है, गुरु निर्मल है। आत्मा परात्मा एको करे, पार ब्रह्म गुरु नहीं पेद। परमात्मा में गुरु में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। कहते हैं जब गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके हमारा मन निर्मल हो जाता है, परमात्मा स्वयं निर्मल है, और जो जीव उसका शब्द का जाप करते हैं वे भी निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। अपना ते विरले सदगुरु मन निर्मल हर रव रहा, जो निर्मल मन हो गए, पवित्र हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं, प्रकाशमान हो गए हैं, उनके अंदर हरि रम जाता है, हरि प्रकट हो जाता है, मौजूद हो जाता है, हरि हाजिर नाजिर होता है। जहाँ जहूर है
ये हाजरा हजूर हैं, फिर वो प्रगट हो जाता है, पाया दरगाह मान। ऐसे जीवों को परमात्मा की दरगाह में मान मिलता है, इज्जत मिलती है और लोक और परलोक दोनों सुहेले हो जाते हैं। सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार। लेकिन हाँ, सतगुरु का सिमरन करने वाले, सतगुरु के शब्द के साथ चलने वाले, जो कमाई करने वाले, उसके उपदेशों के ऊपर चलने वाले, सतगुरु के शब्द की कमाई तो बहुत लोगों ने की। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी तो बहुत लोगों को याद हो गई है, बड़ी वाणी याद है, बड़ी व्याख्यान कर लेते हैं, बड़ा कीर्तन पाठ भी कर लेते हैं, हर जगह पे जाके अपने विचारों को व्यक्त भी कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ऐसे जीव जिन्होंने सतगुरु के शब्द को अपने अंदर धारण किया है, और ऐसे जीव जिन्होंने मंथा वाचा कर्मणा थे उस ईश्वर को नाम को जपा, क्योंकि रसना से जपा हुआ बाहर चला जाएगा, कानों से सुना हुआ भी बाहर चला जाएगा। लेकिन हमने जब कहते हैं सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलिनाओ। अंदर भी एक जगह है हरि के नाम की, वहाँ तक वो नाम पहुँचना चाहिए। मन मंदिर तनवेश के अंदर घटी तीरथ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं बहुड़ जन्मना। जब एक शब्द उसके अंदर बस गया उस गुरमा, वैसे बड़े बिरले जीव हैं जिनके अंदर ये एक शब्द हृदय में बस जाए, शुद्ध हृदय वालों के अंदर ही बसता है। कहते हैं सतगुरु सेवन अपना, जो अपने सतगुरु के शब्द की कमाई करते हैं तो विरले हैं, विरले थोड़े, फैल फक्कड़ संसार। बाकी फक्कड़ बहुत लोग हैं संसार में, खाली बहुत है, नाम के बगैर खाली बहुत लोग हैं। और नाम की कमाई करने वाले बहुत विरले हैं, विरले संसार में बहुत विरले जीव हैं। जो ऐसे गुरु के साथ जुड़ते हैं वो बहुत विरले हैं। हमें ममता मार के हर राख्या उड़ता, जिन्होंने अपने अंदर से अहंकार माया ममता को ख़त्म कर दिया है, अपने जीते जी इन विकारों को ख़त्म कर दिया है। मम्मा मन से काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन को साध लिया है। कबीर जी कहते हैं जो अपने मन को साध लेते हैं, मन ही मन से कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। ये मन जो शक्ति में जुड़ा हुआ था, वो अब जो मन अब शिव के साथ जुड़ गया है। ए मन शक्ति, ए मन सियो, ए मन पंच तत्व को जियो। अगर जो माया के साथ जुड़ा है तो ये मायावी बन गया है, मायाधारी बन गया है। लेकिन अगर जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ा तो ये शिव का रूप हो गया, परमात्मा का रूप हो गया। लेकिन अगर जो दोनों में से किसी अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो पांच तत्व का बथा और पांच तत्व में विलीन हो गया, और हमेशा ही वो दुखों को भोगेगा, आवागमन का चक्र काटेगा। आवागमन क्या है? फेड़े का दुख सहा न जाए, गर्भ यौन विष्ठा का वास, ये मैले का वास है। फिर गुरु जी बता रहे हैं कि ऐसे जीव जिन्होंने नाम जपा है, बिरले हैं वो, लेकिन उन्होंने कैसे उसको धारण किया, परमात्मा के नाम को, हमें ममता मार के, मैं मेरी को ख़त्म किया है, ममता को ख़त्म किया, जब मोह को मार दिया है। कहते हैं हर राख्या उतार, और हरि को अपने हृदय में धारण कर लिया है। क्योंकि एक म्यान में दो खड़ग नहीं आ सकती हैं। जहाँ पे मैं मेरी है, अहंकार है, पदार्थ हैं, वहाँ पे जहाँ पे संसार की सारी समृद्धियाँ हैं, वहाँ निरंकार नहीं बसेगा। ये अगर जो निरंकार को बसाना है तो संसार की बातों को निकालना पड़ेगा। तो गुरु जी बता रहे हैं कि उन्होंने संसारिकता को ख़त्म कर दिया है और निरंकार को अपने हृदय में धारण कर लिया है। हाँ, तिनके बलिहार हैं जिन ना नाम में लगा प्यार। गुरु जी बता रहे हैं कि मैं उनके ऊपर बलिहार जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ, जिन्होंने नाम को ही अपने हृदय में धारण किया है, नाम का ही अवलंब लिया है, नाम को ही भोजन बनाया है अपना। से ही सुखिए चौजुगी जिन्ना नाम अखुट भंडार। गुरु जी बता रहे हैं वाणी के वही जीव सुखी हैं चारों युगों में, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सब युगों में। चार युग का मतलब है सवेरे से लेकर रात तक आप जितने श्वास ले रहे हैं वो भी युग ही चल रहे हैं, वो भी युग हैं। अगर जो अच्छे विचारों में समय जा रहा है तो सतयुग में जी रहे हैं, मन बुरे विचारों में जा रहा है तो आप द्वापर में जी रहे हैं, थोड़ा झूठ और थोड़ा सच बोल रहे हैं तो आप त्रेता में जी रहे हैं, और चारों पहर कलह में जी रहे हैं तो कलयुग है। ये तो अवस्था, ये युग तो हमारे शरीर पे भी
चल रहे हैं। तो गुरु जी बता रहे हैं वही सुखी हैं। चारों युग पूरा दिन 24 घंटे वो 24,000 श्वास से उनकी सदा ही आनंदित रहेंगी। जिनका नाम अखुट भंडार, जिनके अंदर ये कभी ख़त्म ना होने वाला नाम का भंडार जिनके अंदर बस गया है, भर गया है। गुर मिलिए नाम पाइए चूके मोह प्यास। ये गुरु के पास बैठने से ही मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु प्रकाश है। गुरु अज्ञानता को, अंधेरे को दूर करने वाला है। गुरु तुम्हारे अंदर की भटकना को दूर करता है। गुरु दुविधाओं को ख़त्म कर देता है। गुरु के पास बैठने से पार ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। गुरु परमात्मा से मिलाप कराएगा। शब्द की कमाई करा करके, दृढ़ करा के परमात्मा से मिलाप कराने में समर्थ है। इसीलिए गुरु पार ब्रह्म ना ही पेद। गुरु मिलिए नाम पाइए। गुरु के साथ बैठने से ही नाम की प्राप्ति होती है। चूके मोह प्यास, और मोह माया ममता की पकड़ जकड़ जो हमारे अंदर बनी हुई है, जो हमको प्रीतम से मिलने नहीं देती है, वो सारी प्यास खत्म हो जाएगी। हर लिथेती मन रव रहा कारी ही माए उदास। और ऐसे जीव जिनका हरि के साथ ही मन लग गया है, जिन्होंने मन से ही परमात्मा के नाम को मान लिया है और मन से मानी हुई बात हृदय पटल